हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल। वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट। बैंकिंग अवेयरनेस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जनरली हम बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर के साथ करते थे, लेकिन आज से हम बैंकिंग अवेयरनेस की एक अलग सी क्लास लेंगे। तो श्री गणेश बोलते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और हम सबसे पहले देख लेते हैं आरबीआई के द्वारा हाल ही में जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स डिक्लेयर किए गए हैं। रेपो रेट 4%, 4.40% से रिड्यूस करके 4% कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ 4.25%। बैंक रेट 4.25%। एमएसएफ और बैंक रेट हमेशा इक्वल होते हैं। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 3%। स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रेशियो 18%। आइए देख लेते हैं हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ और बैंक रेट की डेफिनेशन। पहले हम देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन। मॉनेटरी पॉलिसी इज द मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसी laid down by the central bank. It involves management of money supply and interest rate aimed at achieving macroeconomic objectives such as controlling inflation, consumption, growth and liquidity. ये मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन है। आइए हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा आरबीआई क्या करता है, मार्केट में मनी सप्लाई की, जो मनी फ्लो की रेट है उसको कंट्रोल करता है। जब मार्केट में उनको मनी सप्लाई कम करनी होती है तो उनके द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स होते हैं उनको इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे मार्केट से जो लिक्विडिटी है वो जो सारी बैंक के पास चले जाती है, आरबीआई के पास यदि कम हो जाती है। और जब उसको मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज करनी होती है तो जो आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी रेट कम कर देता है। तो हमेशा क्या रिवर्स होता है, जब मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं इंक्रीज होते हैं तो मार्केट में मनी लिक्विडिटी कम हो जाता है। और जब मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स रिड्यूस कर दिए जाते हैं तो इंक्रीज हो जाता है मनी लिक्विडिटी मार्केट में। तो इस तरीके से आरबीआई क्या है, मनी की लिक्विडिटी मार्केट में बनाए रखता है, जिससे कि इन्फ्लेशन कंजम्पशन ग्रोथ और लिक्विडिटी बनी रहे। इन्फ्लेशन कैसे होता है, जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेट क्या करता है, कम कर देता है, तो मार्केट में बैंक लोन देना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं और मनी मार्केट में इंक्रीज हो जाता है, मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और लिक्विडिटी बढ़ जाती है और लोगों के हाथों में पैसा आ जाता है। लोगों के हाथों में मनी आने से वो जो मार्केट में चीज़ों हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। मार्केट में जो सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है और जिससे सप्लाई चेन से ये होता है कि डिमांड बढ़ने पर शॉर्टेज हो जाती है प्रोडक्ट्स की और इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाता है। और जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होने लगता है तो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट है वो इंक्रीज़ कर देता है, तो मार्केट में जो एक्सेस मनी है, जो लिक्विडिटी है, वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। हम देख लेते हैं रेपो रेट और रीपर्चेज रेट। रेपो रेट को रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है। इज द की मॉनेटरी पॉलिसी रेट ऑफ इंटरेस्ट at which the RBI lends short-term loans to bank 90 days, essentially to control the credit availability, inflation and the economic growth. In other words, the rate at which banks take loan from the RBI for the period of 90 days is called repo rate. जनरली क्या होता है कि रेपो रेट को रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है और जो बैंक्स हैं शॉर्ट टर्म के लिए 90 डेज़ के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती हैं आरबीआई से, तो उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। जिस दर पर बैंक्स के द्वारा आरबीआई से लोन लिया जाता है या आरबीआई के द्वारा बैंक्स को लैंड किया जाता है, उसको कहा जाता है रेपो रेट। और जनरली बैंक्स इस रेपो रेट पर 90 डेज़ का लोन लेते हैं।
जनरली क्या है, जनरली लोन बैंक्स के द्वारा 15 डेज़ के लिए लिया जाता है, 15 डेज़ के लिए रेपो रेट पर लिया जाता है। लेकिन जब वो इस 15 डेज़ पर लोन चुका नहीं पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि आरबीआई उनको 15 डेज़ की और लिमिट दे देता है, ऐसी ये 15 डेज़ की लिमिट 5 टाइम दी जा सकती है। तो ये टोटल 75 डेज़ हो गए और 15 डेज़ जो स्टार्टिंग के थे वो, तो टोटल मिलाकर 19 डेज़ हो जाते हैं। इसीलिए जनरली हम बोलते हैं कि बैंक्स 90 डेज़ के लिए रेपो रेट पर लोन लेते हैं आरबीआई से। आई होप आपको ये क्लियर होगा। यस टाइप करिए, क्लियर है तो हम बढ़ चलते हैं रिवर्स रेपो रेट पर। रिवर्स रेपो रेट is a rate at which banks maintain or keep their surplus money with RBI। जब जो बैंक्स हैं उनके पास शॉर्टेज हो जाती है फंड की, तो वो लोन लेते हैं रेपो रेट पर आरबीआई से। लेकिन जब बैंक्स के पास क्या है, सरप्लस मनी आ जाती है, तो वो क्या करेंगे, जैसे हम हमारी सरप्लस मनी बैंक्स के पास रखते हैं, तो आरबीआई बैंक्स का बैंक है, तो वो अपनी सरप्लस मनी आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं, आरबीआई के पास अपनी सरप्लस मनी मेंटेन करते हैं। और इसी को क्या, तो उस जिस रेट पर उनको इंटरेस्ट दिया जाता है उसी रेट को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनी, रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट एट विच बैंक्स मेंटेन देयर सरप्लस मनी विद आरबीआई, दैट रेट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। यानी कि जिस रेट पर जो बैंक्स हैं आरबीआई के पास अपनी सरप्लस मनी रखते हैं और जिस रेट पर उन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। मूव करते हैं बैंक रेट पर। बैंक रेट, a bank rate is a interest rate at which a nation's central bank lends money to banks in the form of short term loans। शॉर्ट टर्म लोन्स में के रूप में बैंक किसी भी नेशन का सेंट्रल बैंक है, बैंक को देता है लोन, उसको कहा जाता है बैंक रेट, और ये 90 डेज से प्लस में जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, 90 प्लस में जाता है, जब बैंक रिवर्स रेपो रेट पर लोन लेते हैं बैंक से और वो इसे चुकाने में फेल हो जाते हैं, देन आरबीआई उसे फिर एक्सटेंड करता है और ये 90 डेज से प्लस हो जाता है। 90 डेज के लिए तो वो रेपो रेट पर लेते हैं और जब वो इसको नहीं चुका पाते 90 डेज़ में, तो 90 डेज़ के बाद का जो लोन इंक्लूड होता है वो होता है बैंक रेट में। और इसीलिए क्या है कि बैंक रेट रेपो रेट से 0.25 बेसिस पॉइंट हमेशा ज़्यादा होती है। आपको क्लियर होगा? तो क्लियर है तो यस टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से और रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है, रेपो रेट से 0.25 बेसिस ज़्यादा होता है। अभी कोविड-19 की वजह से थोड़ा मिसमैच चल रहा है, वैसे जनरली 0.25 बेसिस ज़्यादा होता है बैंक रेट और एमएसएफ रेपो रेट से, इसीलिए होता है। नेक्स्ट, MSF marginal standing facility rate। Marginal standing facility, it is the window for banks to borrow from RBI in emergency situation when interbank liquidity dries up completely for one day। It is the rate at which banks take loan from RBI for one day। ये ऐसा रेट है जब बैंकों के पास इंटरबैंक लिक्विडिटी बिल्कुल कम हो जाती है, तब आरबीआई एग्जॉस्ट हो जाती है, तब बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं एक दिन के लिए। इसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। आप सभी को क्लियर है तो यस टाइप करिए कमेंट बॉक्स में और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए। और आज हमने पढ़ी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ रेट, और इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा सेशन को और सबको बताइएगा कि हम बैंकिंग अवेयरनेस भी डिस्कस कर रहे हैं जिससे 7 to 8 क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।